जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? ये है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 में, जिसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, जो चयन होने वाला है, वो केवल और केवल इंटरव्यू से रहेगा दोस्तों। अब इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल आएंगे, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। भाई कैसे कैसे सवाल आएंगे साहब, ये कमेंट कर रहे हैं। भाई इसमें नॉर्मल सवाल आते हैं, समझ रहे हो, ज्यादा आड़ा टेढ़ी का काम नहीं है, ज्यादा भारी टफ प्रश्न भी नहीं आएंगे। तुम्हारे नॉर्मल सवाल आएंगे, योजनाओं से संबंधित आएंगे। और महात्मा गांधी की भर्ती है तो इसमें महात्मा गांधी जी के भी सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछने की संभावना बन रही है दोस्तों। ठीक है साथियों, तो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 2, यानी कि पहली क्लास तो हमने डाल दी, अब ये है क्लास 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको संपूर्ण अच्छी तरीके से देखना और बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम आसान और सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी क्लास। देखो, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक सीधी भर्ती 2023 चयन आपका इंटरव्यू से ही होगा, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं होगा। और जिन भाइयों ने बढ़िया तरीके से फॉर्म भर दिया है तो वो बढ़िया तरीके से ही इंटरव्यू की तैयारी भी करें साथियों, समझ रहे हो, क्योंकि भाई वहां पे आपको तो सीधा सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा और वहां सवाल पूछे जाएंगे। अब 12वीं पास की भर्ती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई अनपढ़ है क्या पूछेंगे। भाई 12वीं पास आपने कर ली तभी तो फॉर्म भरे हो, अब सवाल तो पूछेंगे ही आपसे। अच्छा, तो देखो सवाल आपका क्या रहेगा। पहली जो कक्षा है, अगर किसी भाई बहन ने पहली वीडियो नहीं देखी है इंटरव्यू की, तो सबसे पहले उस पहली वीडियो को जाके देखो जो बांसु रोजगार चैनल पर है। उसके बाद इसको देखो, क्योंकि इसको डायरेक्ट देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगी। शुरुआत हमने वहां से की है, ये तो अब हम बीच में आ गए। अब देखो, आपका चयन जैसे ही होगा तो आपका चयन कौन से विभाग में होगा साथियों, इसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में रहोगे, कौन से विभाग में रहोगे। तो आप कौन से विभाग में रहोगे, इस बात का ध्यान रहे। आप कौन से विभाग में रहोगे? भाई शांति और अहिंसा विभाग है, उस विभाग में आप ड्यूटी करोगे, शांति एवं अहिंसा विभाग। ठीक है दोस्तों, भाई महात्मा गांधी जी का यही तो है, शांति का कायम रखना है, अहिंसा, अहिंसा का मतलब हिंसा ना हो। हिंसा क्या होती है? मारपीट, थाप थपेड़े हैं, गोलीबारी, ये चीजें, उड़दंग मचाते रहते हैं लोग, लाठी चार्ज करते रहते हैं, आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, समाज में कितना भयंकर वो होता है। तो ये चीजें नहीं हो, समझ रहे हो। अहिंसा यानी कि अ का मतलब नहीं, हिंसा, हिंसा नहीं हो, उसे कहते हैं अहिंसा। तो ये है आपका शांति और अहिंसा विभाग। दूसरा प्रश्न है कि भाई जो ये शांति अहिंसा विभाग है, इसका जो निदेशालय है राजस्थान में, वो कहां पे है भाई? तो वो आपका होगा जयपुर। ठीक है जी, हाँ जयपुर बता देना। फिर कहेंगे कि भाई जयपुर में है तो इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई? तो आप बता देना कि 8 अक्टूबर 2021 को इसकी स्थापना हुई थी, 8 अक्टूबर 2021 को। अच्छा जी, अगला सवाल रहेगा कि भाई जो इसका निदेशालय है, जयपुर में है इसका निदेशालय, तो उस निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? जो जयपुर में है निदेशालय, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है भाई? आपको करंट का भी पता होना चाहिए, तो वो आपसे डायरेक्टर भी पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है कि साहब मनीष शर्मा है जो आईएएस है, समझ रहे हो, मनीष शर्मा है आईएएस ऑफिसर, यानी कि जिला कलेक्टर है, वो इनके डायरेक्टर हैं निदेशालय जयपुर के। ठीक है, हाँ ये बात। अच्छा जी, अगली क्या बात है? अगली बात है कि इस निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर कौन है जयपुर में? तो भाई इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं हकम खां आरएएस। अब देखो, डायरेक्टर तो बड़ा होता है तो आईएएस बड़ा होता है, तो वो तो है आईएएस मनीष शर्मा, और जो आरएएस होता है वो आईएएस से छोटा होता है, तो डिप्टी डायरेक्टर हैं हकम खां आरएएस। ठीक है साथियों, ऐसे ध्यान रखना। हाँ,
अब बात करें कि गांधी जी कैसे वस्त्र धारण करते थे, यानी कि जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, वो कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसी वेशभूषा थी उनकी। तो साथियों वो तुमको पता है, वो फोटो में देखते हो ना, हाथ में लाठी है, धोती बांध कर रहते थे, समझ रहे हो, और एक सोल सी ओढ़ा करते थे, वो सूती वस्त्र की सोल हुआ करती थी दोस्तों, वो सूती कपड़े की बनी हुई, और खुद ही चरखे से सूत काटा करते थे, इसका भी आपको पता है, ठीक है ना। चश्मा लगाया करते थे, तो ये उनका पहनावा था भाई, धोती बांधना अपने और वो सूती सोल ओढ़ना, ये इनका पहनावा था, ठीक है। हाँ, नॉर्मल सवाल क्यों दे रहे हो सब, अरे पूछेंगे ये नॉर्मल ही आते हैं, इनमें इतना कोई आड़ी टेढ़ी का काम नहीं है भाई, हाइट अप आएंगे प्रश्न, नॉर्मल भी प्रश्न शामिल हैं और थोड़ा मीडियम भी प्रश्न शामिल हैं दोस्तों। आप ये मत समझना कि साहब इतने नॉर्मल भी पूछेंगे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो पूछ सकते हैं आपसे, भारत के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है भाई, फिर और कुछ ही याद आएगा उनको, भारत का राष्ट्रपति कौन है एकदम से फिर वो भूल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो का नहीं, वो की है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, समझ रहे हो, ये महिला है ना, ये क्या है, ये महिला है जो जुलाई 2022 में पदभार संभाला था, ये है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा जी, अब बात करें आपका विभाग जो है, इस विभाग को स्थापित करने का क्या उद्देश्य था, क्यों किया भाई इस विभाग को स्थापित, क्यों किया, महात्मा गांधी के लिए शांति अहिंसा विभाग की स्थापना क्यों की भाई, क्या इसकी जरूरत पड़ गई थी कि भाई ये बनाओ। अब देखो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों कि भाईचारे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो समाज में आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, अपने ही अपनों को मारने पर उतारू हो जाते हैं, इसको लेकर के भाईचारे का बढ़ावा हो, आपस में मिलजुल कर रहें, सभी समाज में मिलजुल कर रहें, गांधी जी के आचार विचारों के प्रचार प्रसार होता रहे। इस वजह से ये जो है तुम्हारा निदेशालय जो स्थापना हुई इसकी, इस वजह से हुई थी इस विभाग की, कि भाई भाईचारे का बढ़ावा हो। हम जैसे बाहर चले जाते हैं, बाहर जाते हैं कहीं भी, मान लो अपने राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, जैसे राजस्थान का आदमी तमिलनाडु चला जाए और वहां तमिलनाडु में उसका कोई भी जानकार नहीं हो, वहां पे केवल और केवल उसको भी कोई राजस्थान का भी आदमी दिख जाता है तो वो उसको भाई समझता है, उसके साथ रहता है, यार साथ साथ चलेंगे, साथ रहना, ये है वो। राजस्थान का यानी खुद के राज्य का भी वो उसको भाई नजर आ रहा है, वो बाहर है इसलिए। और वैसे पड़ोसी में दंगे होते रहते हैं, क्या विडंबना है मेरे साथियों ये, अब बताओ आप समझ रहे हो। इसलिए बाहर तो हमारे राज्य का भी हमें भाई नजर आता है और घर में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। इस चीज को खत्म करने के लिए इनकी जो है योजनाएं हैं, उद्देश्य हैं, ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि आप मिलजुल कर रहो, प्यार प्रेम बांटो, सद्भावना रहे आपके अंदर, अच्छे आचार विचार रहे आपके, समझ रहे हो। इस वजह से दोस्तों अब अगला प्रश्न रहेगा कि भाई 4500 रुपए इतने कम वेतन में आप क्यों लगना चाहते हो, क्यों काम करना चाहते हो, हैं तावड़ी में घूमोगे, परेशान होंगे, गांव में घूमोगे, हर आदमी से संपर्क में रहना पड़ेगा, योजना बतानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो आप क्यों सहमत हो आप 4500 रुपए में ही। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि साहब समाज में गांधी जी के आचार विचारों को पहुंचाना, जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज में बताना, क्योंकि जो योजना के पात्र हैं उनको तो लाभ नहीं मिल पाता है और जो बिचौलिए हैं वो उनका लाभ ले लेते हैं, समझ रहे हो भाई। गरीब आदमी है, उसको जिस चीज का लाभ मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, और जो दूसरा जिसको पता है वो अरे अपने ही ले लो बस, उसको मत बताना, तीसरे को मत बताना, ये लोग खुद ही उसका लाभ ले लेंगे। अगर किसी को बताएंगे तो उसके बदले में पैसे मांगते हैं, 1000 रुपए दे मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, 2000 रुपए दे मैं तेरी ये योजना है जिसमें ये तेरा ये फायदा करवा दूंगा, इतने ये तेरे को पैसे मिल जाएंगे, ये तेरा ये हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए
ये जो गांधी प्रेरक रहेंगे ये अपने आप को सरकारी कर्मचारी समझ करके, क्योंकि भाई तनख्वाह तो सरकार दे रही है तो ये तो सरकारी कर्मचारी हुए एक तरीके से, तो ये अपने आप को सरकारी कर्मचारी समझ करके और गांव में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, ढाणी ढाणियों में जाएंगे, घरों घरों तक पहुंचेंगे और उनको हर चीज बताएंगे। ठीक है कि भाई तुम्हारे लायक ये योजना है, तुम्हारे लायक ये योजना है, तो ये चीजें आपको करनी है। तो आपको यही कहना है कि सर हम हर परिवार के पास पहुंचेंगे और हर तबके का आदमी है, हर तबके का परिवार है, गरीब भी हैं, बीपीएल में भी हैं, उनको हम उनकी जो भी योजनाएं चल रही हैं अपनी, वो सारी योजनाएं हम उनको बताएंगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और उनको बिचौलियों से भी छुटकारा मिल सके। ठीक है, ऐसे आपको सटीक जवाब देना है बस। ठीक है, हाँ। अगला है कि भाई गांधी जी के जीवन के 3 सिद्धांत बताओ कोई। अरे साहब 3 के भी 4 बता दो ना तुम। देखो पहला बताना है कि सब शक्तियां हैं, दूसरा है अहिंसा है कि भाई दंगे फसाद ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, हिंसा ना करना, मारपीट ना करना। ठीक है, तो ये दूसरा है ब्रह्मचर्यता, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगला है शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी भोजन करना, जैसा खाएंगे भोजन वैसा होगा हमारा दिमाग, मन, तन, सब कुछ। समझ रहे हो, शाकाहारी रहेंगे, जीवों के प्रति दयावान रहेंगे, और जब मांसाहारी रहेंगे तो जीवों के प्रति दया ही नहीं रहेगी अपनी। अरे मार दे, मुर्गे को काट देते हैं, बकरे काटते हैं, पाडे भैंस काटते हैं, तो उनके प्रति दया खत्म हो जाती है इंसान के, ऑटोमेटिक ही वो फिर उन जीवों के प्रति उसकी कोई दया भाव नहीं रहती है। फिर तो वो इतना लालची हो जाता है, कोई अच्छा सा मुर्गा उसको रास्ते में भी दिख रहा है तो इतना वो करता है, अरे यार ये मिल जाए तो बढ़िया रहे, इसकी तो बढ़िया बढ़े यार। देखो कैसी कैसी सोच है। अगर आप अच्छे रहोगे, शाकाहारी रहोगे, तो जीवों के प्रति आपके दया रहेगी, प्यार प्रेम रहेगा। समझ रहे हो, इस प्रकार से दोस्तों आदमी हर प्रकार से, ये गांधी जी के जीवन के 3 सिद्धांत है, शक्तियां, अहिंसा, ब्रह्मचारी, शाकाहारी। ये चीजें, ये शाकाहारी भोजन करते थे, फल वगैरह ये खाते थे, अपने सब्जी रोटी वगैरह ये खाते थे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ भाई बहन ऐसे कहेंगे कि सर आज के जमाने में कोई भी शाकाहारी नहीं है। ऐसा नहीं है प्यारे बंधुओं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी शाकाहारी हैं। अब वैसे तुम साइंस के वगैरह तथ्य वगैरह लगाओगे तो भाई ऐसे तो हर चीज में आजकल जीवाणु विषाणु पाए जाते हैं, ऐसे तो कोई शाकाहारी नहीं है। लेकिन जो चीज हमें अच्छे दिख रही है, जीव है छोटा मोटा हमें दिख रहा है, हम उसको नहीं खाएं बस, वो हमारे लिए ठीक है। समझ रहे हो, तो ये है आज के इस क्लास का सेशन दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और अब आपके जो भी ये प्रश्न हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, उनको भी हम शामिल करने वाले हैं। आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है उसको भी हम मिटाने वाले हैं, और सारे के सारे जो भी यहाँ पे क्लासें आएंगी वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो हमारा चैनल है ये नया चैनल है दोस्तों, इसमें हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको बीच बीच में कोई लफड़ा ना रहे। जो भाई बहन इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो ही डायरेक्ट देख सके। समझ रहे हो दोस्तों, तो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी क्लास। पसंद आई है तो ठीक है, लाइक कर देना। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।